आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन को सब्जेक्टिव आंसर याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप पढ़ तो लेते हैं, रट्टा भी मार लेते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। और अगर गलती से याद भी हो गया तो आप भूल जाते हैं। तो जब मैं 12th क्लास में था तो कैसे 300-400 सब्जेक्टिव याद रखता था, और जब मैं एग्जाम देने गया तो ऐसा एक भी नहीं क्वेश्चन में लगा कि इसका आंसर हमको याद नहीं है। सारा क्वेश्चन हमसे बन गया था, इसीलिए मेरा मार्क्स 433 आया था, है ना। तो आज मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ ना, 9 टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 9 तरीका को आप अपना लेते हैं ना, वो 9 तरीका को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन का आंसर हो, है ना, कितना भी लॉन्ग आंसर हो, आप उसको याद कर लेंगे। तो कौन कौन सा 9 टिप्स है भैया, एक एक करके आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये 9 टिप्स वाकई में बहुत ज्यादा हेल्प किया है स्टूडेंट को, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है और आपके लिए भी रहेगा। ये 9 टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कितना भी बड़ा आंसर हो, कैसा भी आंसर हो, है ना, हार्ड लैंग्वेज में भी होगा ना, फिर भी आप उसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन कौन सा टिप्स है आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला टिप्स हमारा डिवाइड चंक मेथड, है ना। चंक में डिवाइड करना है, मतलब छोटा छोटा भाग में तोड़ देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर को छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर लो, है ना। एक एक पार्ट को अलग अलग समझो और लिख लिख करके याद करो। मैं यही करता था, जब जो बड़ा आंसर है ना उसको छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर लीजिए, एक फुल स्टॉप तक। आप देखते होंगे जो बड़ा आंसर होता है ना वहां पे एक फुल स्टॉप होता है ना, एक लाइन के बाद 2 लाइन के बाद, तो एक एक फुल स्टॉप तक पहले आप याद कीजिए, है ना, वहां तक हो जाए तब आप उससे आगे बढ़िए। इसी को बोलते हैं चंक में डिवाइड करना, छोटा छोटा भाग में तोड़ करके आप उसको याद कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है की पॉइंट्स मार्क करो, है ना। जो उसमें की पॉइंट है, हर एक आंसर में की पॉइंट होता है, उसी को बोलते हैं टू द पॉइंट आंसर लिखना, और उसी के वजह से एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो की पॉइंट को ढूंढना है, हर आंसर में 4 से 5 मेन कीवर्ड निकालो, है ना, उसमें दिया रहता है ना। जैसे उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, तो उसमें जो मेन है की पॉइंट वो क्या है भैया, लहना सिंह है ना। और उसने कहा था है कहानी का नाम और लहना सिंह का नाम उसमें कीवर्ड है। वैसे कीवर्ड को मार्क करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो सिर्फ उन कीवर्ड्स को याद कर लो और बाकी लाइन अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ उस कीवर्ड को आप याद कर लेते हैं तो बाकी के लाइन अपने आप याद होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक आपको सब्जेक्टिव याद करने में दिक्कत हो रहा था ना, ये वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए ना बिना भागे तो आपको सब्जेक्टिव बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। लॉन्ग आंसर याद करने में दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं, है ना। ध्यान से आप देखिएगा और इसको नोट करके रखिएगा। फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाओ। फ्लो चार्ट क्या होता है भैया, मान लेते हैं कोई आंसर का हम बना लेंगे एक चार्ट, है ना, छोटा सा चार्ट बना लेंगे, चित्र बना लेंगे और उस चित्र के वजह से याद कर लेंगे, है ना। जैसे हम लोग बायोलॉजी में चित्र बनाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में चित्र बनाते हैं, वैसे ही अगर आप चित्र के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे ना, जिस क्वेश्चन का आंसर में चित्र बनाया जा सकता है उसमें बना करके याद कीजिए और माइंड में एक छवि बनाइए, माइंड में पिक्चर क्रिएट कीजिए। उस पिक्चर को आप यूज कर सकते हैं आंसर लिखते समय और लंबा आंसर आप लिख सकते हैं, है ना, बिना रट्टा मारे, बिना याद किए। इसी को बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है भैया। डायग्राम या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, ब्रेन को विजुअल चीजें ज्यादा समझ में आती है। अगर आप माइंड में विजुअलाइज करोगे ना, आप माइंड में एक इमेज बनाओगे कि अच्छा बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे, अच्छा उन्होंने 1000 से ज्यादा निबंध लिखे थे, ऐसे करके आप सारा चीज याद करोगे तो आपको ज्यादा लॉन्ग समय तक याद रहेगा। अच्छा उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, एक सच्चा प्रेमी भी थे, एक अच्छा देशभक्त भी थे, तो ऐसे करके आप याद करोगे ज्यादा याद रहेगा, है ना। चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा स्टोरी मेथड यूज करो, है ना। आंसर को एक कहानी के फॉर्म में सोचो, है ना, एक कहानी बनाना है, जैसा मैंने बता दिया है ना, स्टोरी क्रिएट करना है कि लहना सिंह पूछते थे लड़की से बार बार तेरी कुर्माई हो गई है क्या, है ना, किस दुकान पर पूछे थे, किस रोड पे पूछे थे। अच्छा जब मना कर दी तो आते समय दूध वाला का दूध उझेल दिया, है ना, एक कुत्ता को पत्थर मार दिया, नाली में गिर गया। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। ऐसे आप विजुअलाइज करोगे, कहानी बनाओगे तो आंसर ज्यादा समय तक याद रहेगा। अगर अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि लहना सिंह कौन था तो आप बताओगे ना, लहना सिंह एक वीर सिपाही था, एक प्रेमी भी था, उसने कहा था कहानी के नायक भी था। इतना जल्दी आपको कैसे याद हो गया? तो ऐसे ही विजुअलाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या लिखा गया है, स्टोरी के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में आपको बनाना है, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी।
ठीक है। पांचवा पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे आगे वाला जो पॉइंट है ना उसको आप बिना देखे मत जाइएगा, है ना। वहीं से आपका मेन कंसेप्ट खुलेगा और वहीं से चीजें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पांचवा पॉइंट है राइट एंड रिवाइज, है ना। लिख करके और बार बार दोहरा करके याद करना, है ना। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखने से याद 3 गुना ज्यादा होता है, और हम वाकई में इस चीज का प्रमाण देते हैं कि आप लिख करके जल्दी याद करेंगे। आप बार बार दोहराएंगे ना तो जल्दी याद नहीं होगा। आप बार बार बोलेंगे कि अच्छा बाल कृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे, बाल कृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे, ये सब रट्टा मारने वाला बात हो गया। आप एक बार सोच लोगे ना कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे और ये बहुत बड़े निबंधकार थे, है ना, 1000 से ज्यादा इन्होंने निबंध लिख दिया है, तो ऐसे आप करोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, लिख करके याद करना है और बार बार दोहरा करके, है ना, बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। और लिखते हैं जब आप पेपर पे तो आपको माइंड में भी लिखा रहा होता है, तो ऐसे में चीजें जल्दी याद होती है ना। यहाँ पे देखिए छठा पॉइंट क्या है भैया, टीच समवन एल्स, है ना, किसी दूसरे को पढ़ाओ। जब आप सीख लिए उस चीज को तो आप पढ़ाओगे। आप देखते होंगे कि आपका जो मास्टर है ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, वो किसी भी चीज को भूलते नहीं है, उनको पूरा किताब याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस किए हैं, बार बार आपको सिखाने के चक्कर में, है ना, आपको सिखाने के चक्कर में उनको पूरा चीज याद हो गया है। तो आप भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। आप किसी को सिखाओ, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, कोई दोस्त होगा, उसको आप सिखाओ। उसको अगर आप सिखाते हो ना, उसको अगर आप समझाते हो तो उस समझाने के दौरान आपको आंसर याद हो रहा होता है ना। अपने फ्रेंड या भाई बहन को वो आंसर समझाओ, जितना समझाओगे उतना याद पक्का होगा, है ना। आप इस चीज का यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रिक है। सातवां पॉइंट है हमारा मॉर्निंग रिवीजन, है ना। सुबह के टाइम ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, डिफिकल्ट लॉन्ग आंसर आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। मैं यही करता था सुबह उठ करके। एक बार क्या हुआ था कि 10वां में मैं था तो कोचिंग में एक कविता याद करने के लिए दिया गया था। वो कविता बहुत लंबा था, है ना, उसमें किसी को याद नहीं हो रहा था, लेकिन हमको दिया गया, है ना, तो हम याद करते थे सुबह उठ करके। और 2 दिन सुबह उठ करके याद किए, आधा आधा डिवाइड करके। मैंने पहला ही बताया है ना, चंक में तोड़ दो, है ना, डिवाइड करके याद करो। आधा आधा कर दिया और एक दिन आधा याद किया और एक दिन आधा याद किया, है ना, तो तीसरे दिन पूरा कविता हमको याद हो गया था, है ना। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। सुबह में पढ़िए, कितना भी बड़ा टास्क हो, कितना भी लंबा आंसर हो, अगर आप सुबह में याद करते हैं तो डेफिनेटली याद हो जाएगा और लॉन्ग समय तक याद रहेगा, है ना, क्योंकि सुबह में फ्रेश माइंड होता है हमारा, ठीक है भैया। 8वां पॉइंट और इसके बाद वाला जो पॉइंट है 9वां, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। अवॉइड रट्टा, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, है ना। मैं साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है, रट्टा मारना बंद कर दीजिए। आप रटते रहेंगे ना तो रट्टू तोता बन जाएंगे। समझ करके चीजों को याद कीजिए ना। आपको रामायण रटवाया नहीं गया था ना, एक बार आप समझ लिए थे कि अच्छा सीता का हरण रावण किया था, फिर लंका को ऐसे जराया गया था, हनुमान जी ने ऐसे ऐसे समुद्र पार करके गया था। आप इस चीज को समझे हैं, आप इस चीज को लिख करके रट्टा मारते तो आपको वर्षों लग जाता है याद करने में। लेकिन अगर आप समझ लिए है पिक्चर के माध्यम से, और मैंने बताया भी है, माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना है, इमेज बनाना है, आपको जल्दी याद होगा, है ना। तो देखो रामायण वाला केस में उतना लंबा चौड़ा एपिसोड आपको याद है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को समझे हैं, रट्टा नहीं मारे हैं। तो रट्टा मारने अवॉइड कीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए। सिर्फ लाइन बाय लाइन रट्टा मार करके याद नहीं होगा, मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। समझ जाओगे तो लिखना इजी हो जाता है। बिल्कुल, एक बार आप समझ लिए ना किसी चीज को, अगर आपको रामायण के बारे में 10 पन्ना भी दे देना लिखने के लिए, आप आराम से लिख दोगे। कैसे सीता जी का विवाह हुआ था राम से, है ना, कैसे धनुष तोड़ा गया था, कैसे हरण हुआ था, कैसे खोजने गए थे, सारा कुछ आप लिखोगे आराम से। 10-20 पेज लिख सकते हो, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिख दोगे। तो समझने वाला चीज अगर आप एक बार समझ गए ना तो आप आराम से लिख दोगे, कितना भी बड़ा आंसर हो। 9वां और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसको सुनिए। प्रॉपर स्लीप एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये होना चाहिए। एग्जाम के गेट पे कसम खा लो कि आज जाएंगे ना तो एक भी क्वेश्चन चाहे आए चाहे नहीं आए, इतना में अगर इतना बनाना है तो बना करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मैं यही कसम खा करके गया था, है ना। गलत सही जो भी आया बना करके आया, क्वेश्चन छोड़ने से क्या फायदा है ना। मान लेते हैं टू द पॉइंट आंसर नहीं भी है तो 5 नंबर वाला सवाल में आपको 2 नंबर मिलेगा, है ना। अगर ज्यादा सही है तो 3 नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन मिला तो छोड़ करके आने से क्या फायदा था। तो कसम खा लेना है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आए चाहे नहीं आए बना देंगे, है ना। और प्रॉपर स्लीप लीजिए, है ना। आपको सुतने उठने का समय फिक्स होना चाहिए।
ये चीज अगर आप करते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। सुबह उठ करके आप आसानी से कितना भी बड़ा आंसर हो आप उसको याद कर लोगे। रात को सही नींद लो और खुद पे भरोसा रखो, है ना। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना कि हम अभी से भी पढ़ाई करके 400 प्लस 450 प्लस ला देंगे, तो आपको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। बस आप मेहनत करते रहिए, है ना, सही गाइडेंस लेते रहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वो ले लीजिए, क्योंकि वहां से सारा क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर स्ट्रेस होगा तो मेमोरी वीक हो जाएगी, है ना। अगर आप टेंशन लोगे कि बहुत कम समय बचा है ना, टेंशन से क्या होता है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंतन कीजिए कि जितना समय बचा हुआ है उतना ही में कैसे फाड़ देंगे। तो ये वाला कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर रहा ना, तो वाकई में आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे और आपका मार्क्स भी बेटर आएगा। और एंड में मैं आप लोग को एक चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास ये धमाका नोट्स नहीं है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको। ये वही नोट्स है जिससे पिछले साल स्टूडेंट पढ़ाई करके 460 नंबर, 451 और गजब के मार्क्स लाए थे। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा नंबर था। तो अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हैं, हूबहू क्वेश्चन यहां से लड़ता है, आप प्रूफ इस चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हो, टेलीग्राम पे देख सकते हो, सारा जगह प्रूफ अपलोडेड है। सारा क्वेश्चन यहां से टकराता है। अगर आप इस नोट्स का सैंपल देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है सारा सब्जेक्ट का, वहां पे क्लिक करके 3-4 पेज आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप इसका डेमो देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, कितना टकराया था, कैसा नोट्स रहेगा, सारा डिटेल्स वहां पे दिया गया है। इस नंबर पे मैसेज करके भी आप इस नोट्स को पा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अभी इस पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। एक सब्जेक्ट सिर्फ आपको 75 रुपए में मिल रहा है। जाइए इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।